नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए 14 अप्रैल 2025 को सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन हुआ है आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, 14 अप्रैल 2025 को सूर्यदेव जो है मीन राशि से निकलकर मेष राशि में पहुंच गए हैं। यहाँ इनकी स्थिति उच्च की स्थिति हो जाती है। मित्रों, उच्च की स्थिति होने से सूर्यदेव बहुत ही बली हो जाते हैं और आपके लिए यह बहुत शुभ परिणाम लेकर आने वाले हैं। मित्रों, सूर्य को जो है हम आत्मा के कारक मानते हैं। आत्मविश्वास, पिता, गवर्नमेंट एवं जीवन की ऊर्जा के कारक ग्रह भी सूर्यदेव ही होते हैं। सूर्यदेव के जो 14 अप्रैल से जो ये राशि परिवर्तन हुआ है, इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव आ जाएगा। आपको नई ऊर्जा की प्राप्ति होगी और यह जो समय है, इस समय में अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो वो तेज गति से आगे बढ़ने लगेगा और उसमें आपको सफलता भी बहुत मिलेगी। मेरे मकर राशि वाले जातकों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और मेरे परिवार के सदस्य बने। मित्रों, सूर्य के जो चौथे आपके अब जो मेष राशि में जो पहुँचे हैं, ये आपके चौथा भाव होता है। चौथे भाव में जो गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव, तो सूर्यदेव के चौथे भाव को गोचर से हम माता के साथ में संबंध, पिता के साथ में संबंध, आपको राजनीति से जो क्या लाभ हो सकते हैं, ये सब देखते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि होती है और यह व्यक्ति में नया जोश पैदा करती है, नया तेज लेकर आती है। भ्रम की जो स्थिति आपके ऊपर अभी तक बनी हुई थी वो आपकी दूर हो जाएगी और आप में एक नई ताजगी का अनुभव होगा। आप सूर्य के जैसे प्रकाश देता है, इसी तरह से आप भी अपने जीवन में प्रकाशित होंगे। मित्रों, चौथे भाव में सूर्य की जो अभी तक आपकी ये जो राशि में चौथे भाव में सूर्य के गोचर से आपको जो शनि और सूर्य की 29 मार्च से युति बनी हुई थी, उस युति से जो आपको परेशानी आ रही थी वो परेशानी अब आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि शनि और सूर्य पिता पुत्र तो हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी कहलाते हैं। ऐसे में मीन राशि में जब ये एक साथ थे तो आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे थे। हालांकि शनि की 7.5 आप पर समाप्त हो गई थी 29 मार्च को, पर शनि और सूर्य के साथ होने के कारण आपको शुभ परिणाम मिलने में देरी हो रही थी। अब वो परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, ये जो चौथे भाव में आपके सूर्यदेव आए हैं अब 14 अप्रैल से, इससे आपको घर, माता, मनोवस्था, स्थिरता और संपत्ति से रिलेटेड सभी भाव देखे जाते हैं, सभी इससे रिलेटेड होते हैं। सूर्य के मेष राशि में गोचर होने से आपको माता पिता का पूरा सुख मिलेगा। माता पिता से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। माता पिता के स्वास्थ्य में भी अगर कोई उनको बीमारी चल रही थी, वो बीमारी अब आपको उनकी ठीक होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, सूर्य आपकी कुंडली में अगर सही स्थिति में हैं, शुभ हैं या बलवान हैं, तो आपको इस समय में सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आपको लाभ होगा। इस समय आपके पैतृक संपत्ति के भी अगर कोई विवाद आपके चल रहे थे तो वो विवाद अब आपके दूर हो जाएंगे। भाई बहनों में आपके जो भी विवाद चल रहे थे तो वो दूर हो जाएंगे और माता पिता आपको आपके इस संपत्ति के बंटवारे में सहयोग भी देंगे और सहायता भी करेंगे, आपके फेवर में ही रहेंगे। मित्रों, ये विवाद जो आपका नक्की होगा, इससे आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी होगा।
मित्रों, इस समय में आपके लिए जो मेरी मकर राशि की महिलाएं हैं, उनको भी उनके सास ससुर से बहुत ही सम्मान प्राप्त होगा। उनसे जो कोई भी उनके जो विवाद पहले चल रहे थे, जो उनके घर में कलेश चल रहा था, सास ससुर में से मकर राशि वाली महिलाओं की नहीं बन रही थी, वो अब पटरी बनने लगेगी और उनका जो इस समय में सामंजस्य दोनों के बीच में, आपके सास ससुर और मकर की महिलाओं के बीच में बहुत ही अच्छा सामंजस्य बैठ जाएगा और ये आपको मतलब एक तरह से नई खुशी आपको प्रदान करेगा। आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके जो परिवार में आपके जो सास ससुर में जो लड़ाई आपसे होती रहती थी, वो अब आपके दूर हो जाएगी। बार बार में जो आपको ताने देते जा रहे थे, वो अब आपके दूर होते जाएंगे। मित्रों, 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में संतान से भी आपके संबंध में सुधार आ जाएगा और ये जो संबंधों में जो सुधार आएगा, इससे आपको संतान सुख प्राप्त भी होगा। सूर्य के मेष राशि में होने के कारण आपको कार्य में सफलता भी मिलेगी, सम्मान भी प्राप्त होगा, जिससे आपके कार्य में जब सफलता आपको मिलेगी तो धन के आगमन के भी नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। नए नए कार्य करके आप धन को जो है प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। आपके पास में इस समय बचत करने का भी मौका मिलेगा और ये जो आप बचत करेंगे, ये आप निवेश करके कोई भी ज़मीन जायदाद आप खरीद सकते हैं, अपने सुख सुविधाओं की आप वस्तुएं खरीद सकते हैं। ऐसे में आपके लिए यह जो समय आ रहा है 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में, इस समय आप अपने घर में कोई भी डेकोरेशन के लिए या कोई भी अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि आपके फ्रिज है, एसी है, इस तरह की वस्तुएं भी, लग्जरीज आइटम भी आप खरीद सकते हैं। मित्रों, इस समय आपको धन आगमन ज़्यादा होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आर्थिक कठिनाई जो आपको आ रही थी, जो धन की परेशानी आपको आ रही थी, वो अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। समाज में भी और आपके आसपास में जहां आप रह रहे हैं, आपके परिवार में आपको यश की प्राप्ति होगी और सभी आपकी बातों को मान सम्मान भी देंगे। 14 अप्रैल से आपको इस समय आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार में आपको नई नई सहायता तो मिलेंगी। आपको कोई भी आपके जो आसपास के व्यक्ति हैं या आपके मित्रगण हैं, वो आपको व्यापार में मदद करने के लिए भी तैयार रहेंगे। साझेदार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं और ये जो साझेदारी आपको मिलेगी, इससे आपका व्यापार में और भी प्रगति होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपके जो भी साथी हैं, वो आपको मदद करेंगे और धन का आपके लिए नए नए सोर्स भी खोलेंगे, जिससे आपके पास में धन का आगमन ज़्यादा हो और आपकी आर्थिक कठिनाई जो है वो पूर्ण रूप से खत्म होने के योग दिखाई हैं। मित्रों, इस समय आपके ऊपर जो 7.5 के दौरान कर्जे चढ़ गए थे, वो कर्जे भी जब आपका धन का आगमन ज़्यादा होगा तो वो कर्जे आप भुगतान करने में भी सफल रहेंगे। आपको इस समय ये जो 14 अप्रैल से जो पीरियड आ रहा है 15 मई तक का, इसमें आप अपने जो लोन हैं, जो आपने EMI अभी तक नहीं भर पाए थे और बैंक से या जिससे भी आपने साहूकार से जो कर्ज लिया है या कोई NBFC से आपने कर्ज लिया है, उसमें भी आपको अब भुगतान करने से उनका जो दबाव आपके ऊपर पड़ रहा था, वो दबाव अब आपका कम होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, ये जो 14 अप्रैल से जो समय आ रहा है, आपके राज्य का कोई भी कार्य, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य अभी तक चाहे पेपर की वजह से अटके हुए हों, कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से अटके हुए हों, इस समय 14 अप्रैल के बाद में वो कार्य आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आपको सरकारी नौकरी के भी इस समय में योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी आपको 100% मिलती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, इस समय अगर आप अपना घर का सपना देख रहे हैं, आप
ये अभी सोच रहे हैं कि मैं अपने जो ये किराए का घर है उसको कैसे वो करूँगा, किराए के घर से आप निजात पाना चाह रहे हैं, तो आपको आपके घर का सपना भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में जो ये 14 अप्रैल से जो आपका सूर्य देव का राशि परिवर्तन हुआ है, आपके अंदर एक लीडरशिप की नई क्वालिटी आप में आ जाएगी। लीडरशिप की आप जो कंट्रोलिंग पावर जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और आपके जो साथी हैं, जो आप जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको लोग जो है आपके कलीग्स जो हैं वो आपको फॉलो भी करेंगे। मित्रों, यह जो समय आ रहा है, इस समय में आपकी इनकम, डेली इनकम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो मेरे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनकी डेली इनकम में बहुत ही सुधार होगा और उनको मजदूरी भी बराबर मिलती रहेगी। मित्रों, आपके व्यापार में भी धन का आगमन बहुत ज़्यादा होगा। आपके लिए यह जो पीरियड आ रहा है, इस समय में आपको आपके जो देशभक्ति की भावना भी बहुत ज़्यादा आप में जागृत हो जाएगी। साथ ही आप समाज के कार्यों में भी बहुत ज़्यादा भाग लेने को तैयार रहेंगे। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। इस समय में आप में एक नया स्वाभिमान भी जगा रहेगा और आप अपने आप को एक नई स्थिति में देखते हुए प्रतीत होंगे। आप में एक नया तेज रहेगा, नया निखार आप में रहेगा और कार्य करने की क्षमता भी आप में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मित्रों, ये आपको जो मैंने बताया है, ये जो आपको जानकारी दी है, ये सब आपको 14 अप्रैल से सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको ये सब प्राप्त होंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति सही है तो आपको बहुत शुभ फल, अच्छी फल जो है इमीडिएटली प्राप्त होने लग जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति सही नहीं है तो आप थोड़ा सा अगर उपाय करेंगे, सूर्य को जो है जल का अर्घ दीजिए। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को जब आप जल अर्घ देंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके कार्य भी जल्दी बनने लगेंगे। साथ ही आप सूर्य को जो है तांबे के कोई भी सिक्के जो हैं उनको जल में प्रवाह करके सूर्य देव को मना सकते हैं और इससे भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।